क्या दिख रहा है? NaCl विलयन नहीं, कॉपर विलयन नहीं, मैग्नीशियम नहीं, FeSO4 ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए AgNO3 प्लस Cu ना, कॉपर। यहाँ विस्थापित कर देगा कॉपर, विस्थापित कर देगा और क्या हो जाएगा? AgNO3 विघटित कॉपर को कर दिया विघटन कॉपर, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बोले शाक साग सब्जियों को विघटित कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा, साग सब्जी विघटित करेगा तो क्या बनेगा? अब बोलिए। उष्माक्षेपी होगा ना, विघटित धारण है उष्माक्षेपी। बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? अच्छा, दहन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेने में भी जरूरत होती है और भोजन के पचने में। अवक्षेपण नहीं होगा ना, अवक्षेपण इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र बोल रहा है, वो पता था चीनी या ग्लूकोज का पूछेगा करेगा, क्योंकि वो क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। बोल रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12O6। जबकि चीनी का क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11 चीनी का। नोट कर लीजिएगा जिन लोग को याद नहीं होगा। 31 नंबर, 32 हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 ना। यहाँ देखिए 2 पोटेशियम, 1 क्लोरीन और 1 3 ऑक्सीजन, 3 और 2 लगा है 6, यहाँ 6 पूरा है, यहाँ भी क्लोरीन और पूरा है। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो रहा है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की संख्या 6, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 5 है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्या? असंतुलित है। अगला, बोले कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? अच्छा, पीएच मान ना, ये 7 हो गया, ये नीचे से ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये 0 से लेके 7 तक, इसको बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। बोलिए अम्ल। जबकि इसको क्या बोलेंगे? क्षार। कहाँ तक? 14 तक ना, क्षार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। क्या बोले? उदासीन। बोल दिए उदासीन। अब पूछ रहा है इसमें लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्या होगा? क्षार होगा। क्षार का पीएच मान 11 ना। नेक्स्ट, बोल रहे हैं यशद पुष्प क्या है? तो ये क्या है? ZnO है। क्या है? जिंक ऑक्साइड बोल सकते हैं ना, जिंक ऑक्साइड बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है निम्न में से कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस ना। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथनोइक। जबकि इसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 हाफ H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम, कैल्शियम क्या होगा? सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट लिख लीजिएगा जिनको याद नहीं होगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण करता है। क्या करता है? लवण भी बनाता है और जल भी बनाता है। अगर जल रहे तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लेना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला 39 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो फास्फोरस में कितना? 5। चलिए नेक्स्ट, क्यूपराइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का क्यूपराइड। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? अच्छा, ऑक्सीजन में सहयोग करने की क्षमता को, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है,
तो 2, 6, 8, 8 हुआ ना? 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये संयोजकता हो गया कितना? 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक बोले तो सल्फर, सल्फर बोले तो 16। कितना? 16। बोल रहा है क्या? अभिक्रिया डबल बॉन्ड CO, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं ना? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। चलिए अगला है, वेल्डिंग में कौन सी गैस होती है? वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ये बोल रहा है 44 नंबर। इसका होगा क्या? इथेनाइल, इथाइन, इथाइन गैस होता है, इथेनाइल, इथाइन गैस। चलिए नेक्स्ट। बोल रहे हैं आवर्त सारणी के किस कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। 45 का राइट आंसर बताइए। 14। किस वर्ग का सदस्य है? 14 वर्ग। अच्छा, टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और टोटल आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। क्या गो वर्ग? 7 गो। क्या गो वर्ग? 7 गो? नहीं, 7 गो वर्ग नहीं होता है। वर्ग की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोसले को। किसे? मोसले को। जबकि आवर्त सारणी को किसने बनाया, किसने डिजाइन किया? तो मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है इथाइन कार्बन में कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन। नंबर दिया, बोला फोन कल से करना। कब से? कल से कर। हाँ, तो फोन सबसे क्रियाशील कौन नजर आ रहा है? फोन बोल रहा है, तो F ना। नेक्स्ट। अगला बोल रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जस्ट बताए हैं, आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। ठीक है ना? वर्ग हो जाएगा 18। आवर्त कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 4। पोटासियम, पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है। संयोजकता कितनी होगी? अच्छा, पोटासियम 19 है। 2, 8, 18, 2, 8, 10, 2, 8, 10, 8, हाँ, 18, 1, 19। बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो बोलना है 1। ए नंबर इज राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है भैया? ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या बोलना है तो 18 होता है। कितना ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है? 18 होता है। जबकि आवर्त की संख्या 7 होता है। चलिए, क्षैतिज लाइन। इसमें बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में संयोजकता व्यक्त तत्वों में कौन सा होगा? अच्छा, संयोजकता व्यक्त, संयोजकता व्यक्त ये तो नहीं है होगा। हाँ, ये है। किसका है? तो मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम 12 और 24, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमीनियम 13। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला। बोले निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? कागज भी है, ट्यूबवेल भी है, लाख उद्योग भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट। 53। 53 बोले तो सिंचाई, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप पहुंचाना, ड्रिप तंत्र जिसको बोलते हैं, टपकन सिंचाई, ड्रिप तंत्र। मतलब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 ईस्वी। बोल रहे कवक, कवक में पोषण की विधियां हैं। कैसा विधि होता है? मृत पोषी होता है। मृत पोषी होता है कवक। बोले निम्न में से कौन सी जैविक प्रक्रम घटित होने वाले पदार्थ, जैविक प्रक्रम कौन होता है?
इसको मृत घास पत्ते है ना, मरा हुआ घास, सूखा पत्ता, ये सब वगैरह। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है, मुख बुआ से आरंभ होता है, ठीक है ना। अगला 58 बोल रहा है, सजीव में पाए जाने वाले जीव परिक्रम। सजीव में ये सब पाया जाता है, पोषण, शोषण, प्रजनन, उपयुक्त सभी किण्वन की प्रक्रिया इष्ट द्वारा होती है। किसके द्वारा? इष्ट द्वारा होती है। शराब वगैरह बनाता है ना इष्ट का प्रयोग करके। वायवीय शोषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस होती है? वायवीय में ऑक्सीजन और वायवीय में कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बोले कोशिकीय कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे? ग्लूकोज को। बोले वाष्पोत्सर्जन में पौधे मुख्यतः अंग कौन सा है? पत्ती है, पत्ती। नेक्स्ट, बोले मानव हृदय, हृदय में किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय रक्त परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र है ना, हृदय है तो परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में क्या मौजूद होता है? फाइब्रिनोजेन। अगला है पदार्थ अवशिष्ट संचित, अवशिष्ट संचित रहते हैं पादप में, पादप में की कोशिका रेखा पथीय छाल सब में रहता है। डी हो जाएगा, डी नंबर। अगला है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का विखंडन से क्या होता है? NH3 अमोनिया बनता है ना। वृक्क का प्रधान, वृक्क का प्रधान क्या होता है? उत्सर्जन के लिए ना। बोले निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकिनिन हो जाएगा। अगला है फल पकड़ने के लिए कौन सा है ऑप्शन? एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला, मनुष्य में कपाल में तंत्री, मनुष्य के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। बोले रुधिर चाप नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? एड्रिनल के द्वारा होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। अच्छा, मुकुलन विधि, यह एक अलैंगिक जनन विधि है। मुकुलन विधि किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। और विखंडन किसमें? ईस्ट वगैरह में क्या होता है? विखंडन होता है। बोल रहा है पुष्प, पुष्प, पुष्प के नर जननांग कौन है? पुंकेश्वर, जबकि स्त्री जननांग, स्त्री केसर है, मादा जननांग स्त्री। बोल रहे हैं शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, हाँ वृषण। बोला जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर नहीं थी। जीवों की उत्पत्ति से पहले पहले ऑक्सीजन नहीं था ना। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ये सब